इफरीत जिन्नात की एक मखसूस और ताकतवर किस्म है जिनका तस्करा इस्लामी, तारीखी और सकाफती मतून में मुतअद्दिद मकामात पर मिलता है। ये जिन्नात अपनी जिस्मानी क़ुव्वत, चालाकी, मक्कारी और गैर मामूली सलाहियतों के सबब दीगर जिन्नात से मुमताज़ समझे जाते हैं। इनका ताल्लुक़ बिलुमूम शैतानी क़ुव्वतों या मनफी अनासिर से जोड़ा जाता है और ये अक्सर इंसानी दुनिया में शर, फितना या आजमाइश की सूरत में दाखिल होते हैं। कुरान करीम में सूरा नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में इफरीत का जिक्र आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में फरमाया, कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है? एक इफरीत जिन ने जवाब दिया, मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस ख़त्म करें। इस वाक़ये से मालूम होता है कि इफरीत जिन रफ्तार, ताकत और इख्तियार में गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। लुग़वी तौर पर इफरीत का मादा अफर है, जिसका मतलब शिद्दत, सख्ती या ताकतवर होना है। इफरीत को अक्सर बड़े कद-ओ-कामत, सुर्ख या सियाह रंग और आग या द्रुएं से बनी हुई मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है। बाज़ रिवायात में ये भी बताया गया है कि वो मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार कर सकते हैं और इंसानी ज़बान बोलने की सलाहियत रखते हैं। इफरीत की मुख्तलिफ अक़साम रुवायात और मखतूतात में मज़कूर हैं। कुछ इफरीत हवा में सफ़र करने की सलाहियत रखते हैं, कुछ ज़मीन या पानी से जुड़े होते हैं, जबकि बाज़ आग के शुलों से वाबस्ता होते हैं। बाज़ इफरीत अपने इल्म और फ़रेब से इंसानों को गुमराह करते हैं और कुछ मखसूस आमिलीन या जादूगरों के ताबे होकर उनके काम सरअंजाम देते हैं। तारीख़ी एतबार से इफरीत का ज़िक्र मुख्तलिफ तहज़ीबों में भी हुआ है। मिस्री तहज़ीब में इफरीत को देवो हैकल वजूद और सांप की आंखों के साथ मुंसलिक किया गया है। बाबली और आशूरी अफसानों में इफरीत को आसमानी आफात और तबाह कुल क़ुव्वतों के नुमाइंदा के तौर पर बयान किया गया। ईरानी रिवायात में उन्हें नेकी और नूर के मुखालिफ के तौर पर पेश किया गया, जहां वो आतिशपरस्त अक़वाम के मुखालिफ समझे जाते थे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात में भी ईमान वाले और काफिर मौजूद हैं। इफरीत अमूमन उन जिन्नात में शुमार होते हैं जो सरकश, नाफरमान और शैतानी किरदार के हामिल होते हैं। इस वजह से उनसे तामुल खतरनाक समझा जाता है। आमिलीन और मावराई उलूम के माहिरीन के मुताबिक इफरीत पर काबू पाना एक निहायत मुश्किल और ख़तरनाक अमल है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो निहायत पाकीज़ा, सादिक और रूहानी क़ुव्वत के हामिल हों। गलत नीयत या लालच की बुनियाद पर उनसे राब्ता करना अक्सर आमिल को नुकसान पहुंचाता है। नफ्सियाती पहलू से देखा जाए तो इफरीत का तसव्वुर इंसानी लाशऊर, खौफ और अनदेखी क़ुव्वतों के एहसास से भी जुड़ा हुआ है। बाज़ माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि इंसान जब अंधेरों, तन्हाई या पुरअसरार माहौल में होता है तो उसके ज़हन में ऐसे तसव्वुरात उभरते हैं जो उसे जिन्नात, ख़ास तौर पर इफरीत की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। मावराई उलूम में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए इफरीत एक निहायत अहम और पुरकशिश मौजू है। ये मौजू न सिर्फ इस्लामी मुतून बल्कि आलमी सकाफ़तों, अफसानवी रिवायात और जदीद नफ्सियाती मबाहिस में भी जगह रखता है। ये तमाम मालूमात हमें एक हकीकत की तरफ ले जाती हैं कि इंसानी दुनिया में मावराई वजूद की तस्लीम शुदा मौजूदगी न सिर्फ हमारी दीनी फ़िक्र का हिस्सा है बल्कि इंसान के खौफ, तजस्सुस और तख्लीकी शऊर का भी अक्स है। इफरियात की हकीकत, उनका किरदार और उनका असर आज भी एक तहकीकी और फ़िक्री जहत रखता है जिस पर गौर व फ़िक्र जारी रहना चाहिए।